नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मध्य प्रदेश के सीधी सांसद रीति पाठक जी से मीडिया की खास बातचीत। मीडिया के पूछने पर कि रेलवे एवं 2023 में होने वाले चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी, तब सांसद महोदया जी ने मीडिया को बताया कि 9 साल हो गए हैं सांसद बने हुए। निश्चित रूप से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के माध्यम से काबिले तारीफ काम हुए हैं। 32 साल पुरानी पेंडिंग पड़ी हुई परियोजना थी जो सांस भी नहीं ले रही थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने इसे गोद लिया, इसको इतना फंड दिया, कार्य को इतना प्रगति मिला। मैडम नमस्कार, आप सीधी लोकसभा से लोकप्रिय सांसद रही हैं और लगातार 2 बार हुई और दिग्गज नेताओं को आपने हराया, लेकिन लगातार आरोप आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जो रेल की सुविधा को लेके है, उस पर आपका क्या बयान है? और 2023 में आने वाले चुनाव में विधानसभा में उसमें क्या आपकी प्रगति है, आप क्या उसमें भूमिका अदा कर रही हैं, इसके बारे में बता दीजिए। पहली बात तो ये आरोप लग रहे हैं, शायद इस बात के आरोप लग रहे हो कि मैं इतना काम कर रही हूँ रेल को लेकर। यहाँ तक मैंने उसकी प्रगति स्लो काम है ऐसा कह रहे हैं। प्रगति लाई है अपने सरकार के माध्यम से, क्योंकि आज 9 साल हो गए मुझे सांसद के रूप में, और 9 साल में जो भी काम हुए निश्चित रूप से हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से ये काबिले तारीफ काम हुए। क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि 32 साल पुरानी ये पेंडिंग पड़ी हुई परियोजना थी जो सांस भी नहीं ले रही थी, बिल्कुल जो मृत अवस्था में थी। और उसके बाद केंद्र सरकार ने इसे गोद लिया और इसको इतना फंड दिया, इसके कार्य को इतना प्रगति में लेकर आए। तो इसलिए भले मैं एक माध्यम हो सकती हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सरकार को। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कुछ समय में ये जो रेल का सपना है हमारे सीधी जिले के लिए ये पूर्ण होगा। और कार्य को कैसे जो स्लो है उसको फास्ट करना है, इसकी चिंता मुझे लगातार रहती है और लगातार समय पर मैं इसकी समीक्षा करके कार्य को और तीव्र गति के लिए आगे बढ़वाती हूँ। आपने एक बात और भी कहा इसमें कि 2023 में आने वाले चुनाव में विधानसभा की, उसमें क्या भूमिका आप अदा करेंगी और क्या कैसा रहेगा यहाँ का बिंद क्षेत्र का? नहीं, इसके पहले आपने कहा था कि मैंने कई दिग्गजों को हराया। हाँ, वो तो मैंने बोला है। तो मैं आपकी इस बात को बिल्कुल काटूंगी, क्योंकि देखिए जब मैं व्यक्तिगत चुनाव लड़ूंगी जी और मुझसे कोई हारेगा तब मैं ये मान सकती हूँ, स्वीकार कर सकती हूँ कि मैं किसी दिग्गज को हरा सकती हूँ या किसी सामने वाले को हरा सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ। लेकिन आज पार्टी के कारण और मेरा अस्तित्व पार्टी के कारण है और ये चुनाव पार्टी ही लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया। अच्छा, आप अपना श्रेय नहीं लेना चाहती हैं? बिल्कुल मैं अपना श्रेय नहीं लेना चाहती। मैं पार्टी के लिए एक माध्यम हूँ, एक कैंडिडेट हूँ और पार्टी के नाम से ही पूरा चुनाव लड़ा जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार के नेतृत्व के नाम से हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम से हो, चाहे वो राज्य सरकार के नेतृत्व के नाम से हो, शिवराज सिंह चौहान जी के नाम से हो। इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है, भले ही मैं एक माध्यम हो सकती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार को। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कुछ समय में जो सपना है सीधी जिले में वह पूर्ण होगा। समय समय पर इसकी समीक्षा करती रहती हूँ। मेरा अस्तित्व पार्टी के कारण है, चुनाव पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ने इतने दिग्गजों को हराया है, इसका श्रेय मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती। सीधी सांसद रीति पाठक। और तीव्र गति के लिए आगे बढ़वाते हैं। आपने एक बात और भी कहा इसमें कि 2023 में आने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है और भारतीय जनता पार्टी की जो अद्भुत कार्यप्रणाली है, उसके कारण से एक कैंडिडेट की बात रखने की बिल्कुल अनुमति है, स्वतंत्रता है। और सियावल विधानसभा मेरा गृहग्राम विधानसभा है, इसलिए वहाँ से किसी का भी सहजता से नाम जो उस गृहग्राम विधानसभा से संबंध रखता हो, सहजता से नाम आ जाना लाजमी होता है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर उनका नाम आ रहा है तो ये जनता का स्नेह है, जनता का प्रेम है। लेकिन ऐसी कोई मंशा हमारे परिवार की ओर से नहीं है, क्योंकि हम लोग पार्टी के रीति और सिद्धांत के माध्यम से और हर व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टिकोण की अलग अलग समीक्षा होती है। उस समीक्षा के आधार पर चर्चाएं बनती रहती हैं और
अनबरत बनती रहती है। मैं ऐसा मानती हूँ कि उनकी सबकी अपनी अपनी समीक्षा है और दिन हमारा पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अपनी सरकार फिर से बनाने वाली है और इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। और रही बात आपने जो मेरे लिए कहा कि आगे क्या तैयारी है, एक कार्यकर्ता के रूप में पहले आपने कहा था कि मैंने कई दिग्गजों को हराया, तो मैं आपकी इस बात को बिल्कुल काटूंगी, क्योंकि देखिए जब मैं व्यक्तिगत चुनाव लड़ूंगी और मुझसे कोई हारेगा तब मैं ये मान सकती हूँ, स्वीकार कर सकती हूँ कि मैं किसी दिग्गज को हरा सकती हूँ। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।